आदरणीय लालू प्रसाद जी जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 12 पारी शानदार उन्होंने निभाई है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सौहार्द की जिम्मेदारियों को, आम जन की भावना को समझ करके आम जन के लिए लड़ना, आम जन के हित की रक्षा करना, यह आदरणीय लालू प्रसाद जी के पहले कर्तव्य में बंधा हुआ है। आज खुशी का क्षण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 13वीं बार नामांकन किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, और पूरी आवाम आज खुश इस बात को लेकर के है कि लालू प्रसाद जी राजनीति के मेन स्ट्रीम में रहते हैं तो फिरका परस्त ताकत पर लगाम लगाते हैं, अंकुश लगाए रहते हैं। और यही कारण है कि देश में जो सत्ता प्रतिष्ठान है, लालू प्रसाद जी के एक बयान पर हिल जाती है, एक निर्णयों पर हिल जाती है, क्योंकि संविधान, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सौहार्द, जन भावना, सबका ख्याल आदरणीय लालू प्रसाद जी करते हैं। जिनके यहाँ कोई आइडियोलॉजी नहीं, जिनके यहाँ कोई विचारधारा नहीं, जिनको जनता स्वीकारती नहीं, वो लोग क्या बोल रहे हैं महत्वपूर्ण विषय नहीं है। जो पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी कहती है, एक अध्यक्ष पद खोजने में, एक अध्यक्ष के पात्र खोजने में इतना लंबा समय लगा करके दर दर की ठोकरें खा रहा है। वहां तो खोजा जाता है कि कौन गरियांड है और कौन संविधान के विरुद्ध काम करने वाला है। कल स्क्रूटनी है 10 नामांकन तो अभी तक चल रहा है, प्रोसेस है, ऑलरेडी ऑनगोइंग है। नामांकन अभी तक एक आया है और नामांकन में स्वतंत्रता है सबको, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर एक अनुशासन, चूंकि हर की इच्छा एक ही है कि आइडियोलॉजी को संरक्षित कौन कर सकता है, विचारधारा को संरक्षित कौन कर सकता है। विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता आदरणीय लालू प्रसाद जी की जग जाहिर है, इसलिए आज का दिन तो खुशी का क्षण है ना। तो बीजेपी या जेडीयू कह रही है कि ये लगभग तय था, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि 20 बरस से मुख्यमंत्री हैं, किस लिए हैं? मालूम है ना कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के हित के लिए वो काम करते हैं। समग्रता में काम करते तो लात मार के लोग बाहर कर देता। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न जिन उपाधि मिली है, 22 महीने में सरकार गिर गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया था, मालूम है कि नहीं? इसलिए कि आम आवाम, गरीब गुरबा, किसान मजदूर का काम कर रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे। ये आरक्षण चोर और आरक्षण खोर दोनों जो बैठा हुआ गठजोड़ कर करके ये किसके हकमारी कर रहा है? पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, कमजोर तबकों का। इसकी हकमारी करने वाला व्यक्ति किसी वर्ग से आकर के वहाँ चेहरा आगे करके अगर हकमारी हो रही है तो उसको तो अच्छा लगता है ना, वरना वो 20 बरस रहते 3 नंबर की पार्टी। ये बात तो सब समझ चुका है। जदयू के नेता ही आज इस बात को मुखरता के साथ स्वीकार कर लिया कि नीतीश कुमार जी को अंधकार में रख करके निर्णय लिए गए हैं, यानी स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अचेत हैं। आदरणीय तेजस्वी जी ने पहले ही कहा कि टाइड हो चुके हैं मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहे हैं, और इन हालातों में अगर निर्णय हो रहे हैं जैसा कि सत्ता प्रतिष्ठान का मुखर वक्ता ने कहा, हैरानी होने की बात नहीं है कि नीतीश कुमार अगर को अंधकार में रख के न जाने कितने निर्णय लिए गए हैं। भाई तारनेदास जैसे लोग पैदा हो गए सैकड़ों अंधकार में ही। तो तेजस्वी जी के इन सवालों की पुष्टि होती है, जो सवाल पहले ही से उन्होंने कह रखा है कि नीतीश कुमार को की अचेतता के कारण भुंजा पार्टी के लोगों को ईश्वरीय वरदान मिल चुका है, और यही कारण है कि तरह तरह के निर्णय लेते हैं। जमाई आयोग की इतनी धधकती आग की लपटें सत्ता प्रतिष्ठान को पूरी तरह से झुलसा दिया है। आखिरकार सत्ता प्रतिष्ठान ने मुंह खोला कि अंधकार में निर्णय लिए गए हैं। कितने निर्णय अंधकार में लिए गए हैं नीतीश कुमार को डार्क में रख करके? अगर डार्क रूम में है नीतीश कुमार तो डार्क में रख के कितने निर्णय लिए गए हैं? एक बड़ा सवाल है, और ये मैं नहीं, सत्ता प्रतिष्ठान ने इन सवालों को माना है। तेजस्वी जी के सवालों पर अपनी सहमति की मुहर लगाई है सत्ता प्रतिष्ठान के मुखर वक्ता ने, इसलिए सवाल बड़ा हो जाता है। मीडिया संस्थानों को इन मुखर वक्ता के वक्तव्यों को गंभीरता से लेनी चाहिए कि नीतीश कुमार अचेत हैं,
स्मरण शक्ति छीन गई है। अब वो निर्णय अपने से नहीं लेते हैं, ये सब बात स्थापित हो गई है।